मसाज वाली लड़की ने इशारे से उसे कपड़े उतार कर बिस्तर पर लेटने को कहा। आकाश उस जादुई माहौल में खो गया। वह जैसे यंत्रवत अपने कपड़े एक ओर रखकर बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर की चादर इतनी मुलायम और मखमली थी कि उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। एक कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तिलिस्मी दुनिया में आ गया हो। यह एक अनोखी रूमानी दुनिया थी। तभी लड़की ने एक सुगंधित तेल उसकी पीठ पर लगाया और धीरे धीरे मसाज शुरू कर दिया। अमित लड़की के मादक स्पर्श से मदहोश हो गया। उस पर एक हल्का सा नशा छाने लगा। बंद कमरे में एक जवान लड़की के साथ इस तरह का अनुभव उसका पहला था। मसाज करवाते समय वह 800 बाट खर्च करने का अफसोस भूल गया। मसाज लगभग 1 घंटे तक चला। जब हल्का नशा कम हुआ तो आकाश ने बातचीत करने की कोशिश की। वह लड़की टूटी फूटी अंग्रेजी बोल पा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश ने पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेघा। बातचीत के दौरान अमित ने मेघा के जीवन के बारे में जानना चाहा। उसने बताया कि वह 25 साल की ग्रेजुएट लड़की है। उसका घर पटाया से काफ़ी दूर एक छोटे से गांव में है। उसके माता पिता बूढ़े हैं और घर का खर्च चलाने के लिए वह पटाया से यह काम कर रही है। जब वह यह कहानी सुना रही थी तो उसकी आवाज़ में एक दर्द और उसके चेहरे पर एक उदासी थी। ना जाने क्यों आकाश का दिल पिघल गया। वह स्वभाव से कच्चे मन का भावुक इंसान था। मेघा ने बताया कि उसके पिता बीमार हैं और माँ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने यह नौकरी चुनी। क्या तुमने कभी कुछ और करने की कोशिश की? आकाश ने पूछा। हाँ, पर यह काम सबसे ज़्यादा पैसे देता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता आराम से रह सके। उसकी आवाज़ सुनकर आकाश के अंदर एक अजीब सी कसमोकस पैदा हो गई। वह एक तरफ उसकी कहानी से सहानुभूति महसूस कर रहा था तो दूसरी तरफ उसे इस बात का दुख था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की को इस तरह का काम करना पड़ रहा है। जब मसाज खत्म हुआ, आकाश जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने मेघा से कहा, तुम्हें इस काम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तुम इतनी पढ़ी लिखी और काबिल हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेघा ने पहले तो झिझकते हुए उसकी बात को टाल दिया, लेकिन अमित ने उसे समझाया कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। उसने अपना नंबर दिया और कहा, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। कुछ महीनों बाद मेघा ने अमित को कॉल किया। उसने बताया कि वह पटाया छोड़कर अपने गांव लौट आई है और अब छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। उसकी आवाज़ में खुशी थी। उसने कहा, आपकी बातों ने मुझे प्रेरित किया। अब मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मुझे गर्व महसूस कराता है। अमित ने उस दिन महसूस किया कि कभी कभी किसी के जीवन में एक छोटी सी मदद या सहानुभूति का भाव बड़ा बदलाव ला सकता है। मेघा की मुस्कुराती हुई आवाज़ ने उसे यह सिखाया कि दुनिया को बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयास ही काफ़ी हैं। उस दिन के बाद अमित ने खुद से वादा किया कि वह जहाँ भी संभव होगा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेगा और मेघा की कहानी उसकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बन गई। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।